चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ पिट 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड इज डग टू अ सर्टेन डेप्थ। इफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज़ 14 मीटर क्यूब, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द पिट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ज़मीन है, ठीक है, मान लो ये ज़मीन है कुछ इस तरह से। तो इसमें एक गड्ढा खना गया। क्या किया गया? गड्ढा खना गया। जब इसमें ये गड्ढा खना गया तो इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है? 5 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ कितनी है इसकी? 3.5 मीटर। तो पूछ रहा है कि इसकी डेप्थ यानी गहराई कितनी है। गहराई मीन्स हाइट इसकी कितनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 9। करना कुछ नहीं है, इस गड्ढे से जो मिट्टी निकली है, ठीक है, टेकन आउट यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ क्वेश्चन में दिया है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, यानी कि इस गड्ढे से जो मिट्टी निकली है उसको वॉल्यूम कितना है? 14 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो जब ये वॉल्यूम यहाँ से निकल रहा है तो इतना ही वॉल्यूम जो है अर्थ के अंदर डिग किया गया होगा, ठीक है। उतनी मिट्टी, जितनी मिट्टी निकल रही है उतना ही इसका वॉल्यूम होगा, उतना ही अर्थ का वॉल्यूम होगा जहाँ से मिट्टी निकाली गई है। क्वेश्चन देखते हैं हम। 9 क्या कर रहा है? तो दोनों बराबर भी होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ पिट, ठीक है, गड्ढे का वॉल्यूम किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, ओके, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, ठीक। तो जितना यहाँ से ये गड्ढा है उसकी जितनी वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम किसकी है? इस जगह से निकाली हुई मिट्टी की। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ पिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। यहाँ में क्या दे रखा है? इसमें 5 मीटर दे रखा है। 5 इंटू 3.5 इंटू हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और इधर क्या दिया है? ये किसके बराबर है? 14 मीटर क्यूब, क्योंकि इतनी ही मिट्टी निकाली गई है। तो सिंपल है, हाइट को इधर करते हैं 14 अपॉन इधर ट्रांसपोजिशन से लाते हैं 3.5 को। अब पॉइंट कैंसिल करने के लिए यहाँ 0 ऐड कर देते हैं, तो 140 अपॉन 5 इंटू 35। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40। अब 7 से कैंसिल करते हैं, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। कितना हो जाएगा? 4/5। 4/5 को कट शॉर्ट करेंगे तो आएगा 0.8 मीटर, ठीक है। तो हाइट कितनी आ गई? 0.8 मीटर। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइट हमारा कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में? 80 सेंटीमीटर, ओके। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द डायमेंशन ऑफ अ फील्ड आर 15 मीटर बाई 12 मीटर। अ पिट 7.5 meter long, 6 meter wide and 1.5 meter deep is dug at a one corner of the field. The earth removed is evenly spread over the remaining area of the field. Calculate the rise in the level of the field. सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? एक फील्ड है लाइक दिस, ये फील्ड बना हुआ है, इसका डायमेंशन कितना है? 15:12। 15 अगर लेंथ है तो 12 इसकी ब्रेथ है, ठीक है। इसके एक कॉर्नर पे एक गड्ढा खना गया। ये गड्ढा कितना मीटर लॉन्ग है? 7.5 मीटर, ठीक है। वाइड कितनी है? चौड़ाई, ये जो गड्ढे की चौड़ाई है ये कितनी है? ये है 6 मीटर, ठीक। और हाइट यानी कि डीप कितना है ये गड्ढा? 1.5 मीटर, ठीक है।
तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है कि जब यहाँ से मिट्टी निकाली गई तो ये मिट्टी पूरे जो है फील्ड में स्प्रेड, इवनली स्प्रेड का मतलब बराबर से स्प्रेड कर दी गई। तो कह रहा है कि इस अर्थ का जब ये मिट्टी निकलेगी यहाँ से तो ये अर्थ पर जाएगी, तो डेफिनेटली इस अर्थ का लेवल क्या होगा, राइज होगा। तो वही पूछ रहे कि कितना राइज हुआ है अर्थ के लेवल में। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले तो रिमेनिंग एरिया हमको निकालना है। तो रिमेनिंग एरिया कैसे निकलेगा, इस टोटल रिमेनिंग एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो टोटल हमारा फील्ड है इस फील्ड के एरिया में से ये इतना एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। रिमेनिंग एरिया आ जाएगा तो फिर वॉल्यूम निकाल के, क्योंकि इसमें से जितनी मिट्टी निकली है वही वॉल्यूम है और वही वॉल्यूम कहाँ स्प्रेड हो जाएगा, फील्ड में स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड कितना है 15 इंटू 12, ओके, ये आ जाएगा आपका 180। ठीक, अब एरिया ऑफ पिट, जो गड्ढा है उसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ पिट। तो एरिया ऑफ पिट, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 7.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 45 आ गया। ठीक है, रिमेनिंग एरिया कितना बचा, रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू 180 माइनस 45, कितना आ गया 135 मीटर स्क्वायर। तो ये जो रिमेनिंग एरिया है ये हमारा आ गया 135 मीटर स्क्वायर। अब इसी रिमेनिंग इस एरिया में ये जो वॉल्यूम आएगा उसको हमें स्प्रेड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पिट, ये कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 7.5 इंटू 6 इंटू 1.5, तो ये आएगा मल्टीप्लाई करने पर 67.5 मीटर क्यूब। अब इसे ही हमने क्या किया है, स्प्रेड कर दिया है यहाँ पर। तो राइज इन द लेवल ऑफ फील्ड, ओके। तो वॉल्यूम कितना था 67.5, इसे हमने कहाँ स्प्रेड किया है, रिमेनिंग एरिया में। तो जब हम इसे कट शॉर्ट करेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 1/2, या हम इसे क्या कह सकते हैं 0.45 मीटर। अब इससे अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इस 0.5 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। These are last two questions of this exercise. How many bricks, each measuring 25 centimeter, 11.25 centimeter, 6 centimeter, will be needed to build a wall 8 meters, 6 meter to 22.5 सेंटीमीटर। देखना वॉल का जो मेज़रमेंट है वो यहाँ यूनिट चेंज है, 2 मीटर में है 1 सेंटीमीटर है, तो पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन की डिमांड है कि एक वॉल है, ठीक है, इसमें हमें ब्रिक सेट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो वॉल के वॉल्यूम को अगर एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे आ जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल ये कितना है 8 मीटर है। तो 8 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, क्योंकि ब्रिक की यूनिट भी सेंटीमीटर में है और यहाँ पर वॉल की भी जो लास्ट यूनिट है वो भी सेंटीमीटर में है। ठीक, तो लेंथ मान लीजिए 8 मीटर है, ब्रेथ इसकी 6 मीटर है और थिकनेस जो होगी, थिकनेस का मतलब यहाँ चौड़ाई होती है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 22.5 मीटर। ओके, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है,
तो 8 मीटर में कितना होगा 800 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 800, फिर 6 मीटर है तो 600, लास्ट यूनिट सेम है 22.5। तो अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 11.25 इंटू 6। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आ जाएंगे 800। वॉल के वॉल्यूम को ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। 600 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 11.25 इंटू 6। कट शॉर्ट करने के लिए पहले तो इसको डेसिमल हटाते हैं। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 बढ़ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। जब आप इसे कट शॉर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 6400। ठीक है, तो कट शॉर्ट करके चेक कर लीजिएगा एक बार। तो आंसर कौन सा आ रहा है हमारा, सी ऑप्शन सही है 6400। चलिए अब देखते क्वेश्चन नंबर 12। अ क्यूब ऑफ लीड विथ एजेस मेजरिंग 6 सेंटीमीटर ईच is melted and formed into a 27 equal cubes. What will be the length of the edges of the new cube? क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब दिया हुआ है, इसके एजेस कितने हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको वॉल्यूम निकालने में दिक्कत नहीं, 6 इंटू 6 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू या फिर साइड इंटू साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइड इंटू साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो इसका आ जाएगा। अब इसे कह रहा है कि इसे मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब बनाए जा रहे हैं, वो भी नंबर्स दिए हुए हैं। कितने नंबर ऑफ क्यूब बनाए गए हैं 27। कितने क्यूब बना दिए गए हैं इसमें मेल्ट करके 27। लेकिन इसका मेज़र नहीं दिया, इसका डायमेंशन नहीं दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, इस क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। ये एक क्यूब का फॉर्मूला है। अगर इसे 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो आएगा, क्या ये इसके बराबर नहीं होगा, डेफिनेटली इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 12 देखते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, और ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब। दोनों बराबर हैं क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर का ही मेल्ट हुआ है कितने क्यूब में 27। तो यहाँ से 27 से मल्टीप्लाई करके हमारे एजेस निकल जाएगा। एस क्यूब कितने का है, 1 का। तो यहाँ 27 का मतलब क्या हो गया 27। 27 क्यूब्स हमारे इसमें से निकल रहे हैं और ये किसके बराबर है 6 इंटू 6 के बराबर है। तो एस क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 27। कट शॉर्ट कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो ऊपर क्या बच गया है 2 इंटू 2 इट्स मीन हमारा 2 का क्यूब मिल गया। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे और एजेस हमारी कितनी आ जाएगी 2। तो हमारा आंसर नंबर सी करेक्ट है। तो ये थे इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।